सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं, और किसी ने भी वहाँ नहीं किया। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी कानूनी गतिविधि होती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार एक बार फिर से प्रदर्शन की आग में जल रहा है। राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों का यह सत्याग्रह जो है वो दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है और इसकी वानगी एक बार फिर से पटना में दिखी है। सुबह से ही लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी गांधी मैदान में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और वहां पर चूंकि छात्र संसद बुलाई गई थी और इस छात्र संसद को वहां पर आयोजित करने के लिए पटना जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके छात्र वहां पहुंचते हैं और ये तमाम तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे जरूर हैं, लेकिन दिल्ली जाते के साथ ही नीतीश कुमार से बीपीएससी के प्रदर्शन पर सवाल पूछ दिया गया। नीतीश कुमार ने इस दौरान जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर चुपचाप चलते बने। जब हमारे संवाददाता सौरभ उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से वहां गाड़ी में बैठ करके निकल रहे थे, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर सर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। सर अरे बोल रहे हैं सर। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में। सर बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। सर बिहार में बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आपने देखा कि नीतीश कुमार से बार बार पूछे जाने पर भी वो जवाब देने के मूड में नजर नहीं आए, गाड़ी में बैठे और सीधा निकल गए। लेकिन इधर पटना प्रदर्शन की आग में जल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार जो है वो पटना को घेरे हुए हैं, नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे गांधी मैदान में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जब पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पहुंचते हैं तो क्या नजारा होता है, कैसे धक्का मुक्की होती है और कैसे मंच पर भी ड्रामा शुरू हो जाता है, वो तस्वीरें भी आप देखिए। कैसे हम मिलेंगे? हम नारा देखिए, यहाँ पर लगातार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक ये तस्वीर दिखाने के बाद हम आपको चाहेंगे कि पटना डीएम के उस बयान को एक बार फिर से सुनिए, जिस डीएम को पिछले दिनों आपने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पर थप्पड़ चलाते देखा था। दरअसल पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है और इस बार कैमरे पर आकर के उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को चेताया है और कहा है कि अनुमति नहीं दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, उसका प्रोसीजर जो होता है उसे फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण हमने अनुमति नहीं दी। और उसके बाद भी प्रदर्शन वहां हो रहा है, अभ्यर्थी वहां जुटे हुए हैं, तो समझ लीजिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुकदमा तक ले जाने की बात पटना के डीएम ने की है, तो मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ नहीं, इस समय हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ था तरफ से और उसको हम लोगों ने कल ही क्लैरिफाई कर दिया कि गांधी मूर्ति के पास कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं, और किसी ने भी वहाँ नहीं किया है।
दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है और विभिन्न जगह से, थाना से और जगह से NOC प्राप्त करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से वो अनुमति मिलती है और उसके लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन दिया जाना जरूरी है। तो कल शाम को 5:30 बजे पत्र प्राप्त हुआ था और आज कार्यक्रम है तो इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती। दूसरा ये कि अभी गांधी मैदान हम लोग देख रहे हैं खाली भी नहीं है, सरस मेला के लिए जो व्यवस्था की गई थी पूरा हटा नहीं है और बागवानी मिशन का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और डिज्नीलैंड मेले का चल रहा है तो वो खाली भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ अनुमति नहीं प्रदान की है और उनको सूचित कर दिया गया। लगातार अभ्यर्थियों का जुटान हो रहा है वहाँ पर? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे और जो लोग अगर कॉल किए हैं तो वो तो गैर कानूनी गतिविधि होगी और उस पर हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगर तक जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अगर मना करने के बाद भी किसी प्रकार की वहाँ गैदरिंग होती है तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर होती है तो निश्चित रूप से की जाएगी अगर वो उल्लंघन करते हैं तो। अब मामला आपको पता है, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो लगातार बिहार में बीपीएससी 17वीं परीक्षा को पुनः कराने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे की दलील यह है कि पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर जिस प्रकार गड़बड़ी हुई, जिस प्रकार हंगामा हुआ, पेपर तक रद्द करना पड़ा, उसके बाद अभ्यर्थियों की मांग उठने लगी और कहा जाने लगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन आपने खत्म किया है और 2 बार परीक्षा ली जाएगी, 2 बार आप क्वेश्चन पेपर छापेंगे, मतलब एक बार तो परीक्षा हो गई सभी सेंटरों पर, अब 12,000 छात्रों की जो परीक्षा पटना में फिर से ली जाएगी, उस पर सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन का आखिर क्या होगा इसमें। यह भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि री एग्जाम फिर से कराया जाए और इस बात पर अभ्यर्थी जो है वो लगातार अड़े हुए हैं। राजधानी पटना में बवाल हो रहा है, घंटे दर घंटे यह बवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के वो चुप नजर आ रहे हैं। सियासत भी खूब हो रही है और विपक्ष हमला भी खूब कर रहा है, लेकिन दिल्ली में जब नीतीश कुमार से हमारे संवाददाता दो चार हुए तो किस प्रकार वो जवाब दिए बिना ही निकल गए, ये तस्वीर भी आपने देखी है। इंतजार इस बात की करना होगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन कौन सा रूप लेता है और इस पर पटना जिला प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। सर, बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में। सर, बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में सर। बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं, किसी ने भी वहाँ नहीं किया। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी गैर कानूनी गतिविधि होती है।